नमस्कार साथियों, मैं प्रहलाद यादव अपने चैनल मैथ फ्राई पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है ये हमारा कार्य समय का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कार्य समय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बेसिक पॉइंट थे उनको तो बताया था, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया था। आज के इस वीडियो में हम दो टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तो आप केवल एक वीडियो पूरा देख लीजिए। आपको विश्वास अगर नहीं है तो हो जाएगा, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका ही मैं बताता हूं। मेरा कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, चाहे इसे देख लीजिए चाहे कोई और वीडियो देख लीजिए। फिलहाल मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पर हम कहा गया है ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना है? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का तरीका बहुत आसान है। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बस मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप सुन लीजिए। और ज़्यादा मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अभ्यास कर लेते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को आप मुजबानी भी लगा सकते हो, है ना। तो देखिए, सुनिए इसको पहले। देखिए दोस्तों, ए कार्य को कितने दिन में 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो ये क्या है? दिन है। और दिनों में अंतर क्यों है? अंतर है क्षमता की वजह से। ए की क्षमता ज़्यादा थी, इसी वजह से वो 12 दिन में ही कर लिया, और बी के पास क्षमता कम रही होगी इसलिए वो 12 से ज़्यादा दिन लिया है ना। तो जो भी कोई कार्य होता है वो क्षमता से होता है, और मजदूरी भी क्षमता के आधार पर ही दी जाती है। तो इन दिनों का कोई कार्य नहीं है, लेकिन इसका महत्व यहाँ पर है कि इन दिनों के सहारे हम इनकी क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षमता क्या होगी? तो क्षमता दोस्तों दिन का सदैव विपरीत रहता है। जो आपको दिन दिए गए हैं ना, इसका विपरीत होता है क्षमता। तो 15 यहाँ पर बी के लिए है, तो ये क्षमता इसकी हो जाएगी ए की। और ये क्या है? 12 है ए के लिए, तो यहाँ पर चला जाएगा। ये हो गया क्षमता का अनुपात। अगर आप इसको काट करके छोटा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 पच्चे 15 और 3 चौके 12। इसका मतलब है इस 450 रुपए में से, है ना, देखो क्षमता के आधार पर ही मजदूरी दी जाती है। एक दिन में जो ज्यादा काम करेगा उसको तो ज्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी ना, और एक दिन में जो कम काम करता है उसको कम मजदूरी दी जाती है। तो वही था अब यहाँ पर इसकी क्षमता है एक दिन में 5 यूनिट काम करने की, तो ये 5 हिस्सा लेगा, और इसकी क्षमता है 4 यूनिट काम करने की, तो ये 4 हिस्सा लेगा, है ना। तो क्षमता का ये अनुपात हो गया। अब इसी 450 रुपए में से, है ना, इसी 450 रुपए में से 5 हिस्सा इसे चाहिए, 4 हिस्सा इसे चाहिए, तो 5 4 9 हिस्सा लगाना पड़ेगा। तो 9 से भाग दे दिया तो एक हिस्सा की वैल्यू आ गई, है ना। ये इसको मैंने क्या किया? 9 हिस्सों में बांट दिया तो एक हिस्सा की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर उससे गुणा कर दो जो आपको ज्ञात करना है। ये एक हिस्सा की वैल्यू है। ए का हिस्सा बताओ, तो ए के लिए 5 यूनिट यानी 5 हिस्सा चाहिए। ये एक हिस्से की वैल्यू है तो 5 से गुणा कर दिया, 5 हिस्से की वैल्यू आ गई। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर लो। 9 से 9 पचे 45, ये 50, 50 का 5 बार गुणा करोगे, 5 पचे 25, और 0 आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी 250 रुपए। यही करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर आप अभ्यास कर लेते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को आप मुजबानी भी लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस अभ्यास की ज़रूरत है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला सवाल है। इसमें कहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 75,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का हिस्सा कितना है? तो भैया यहाँ पर ए और बी दोनों दिन लगा रहे हैं। कितना कितना? ए लगा रहा है 15, यानी ए 15 दिन में कर सकता है और बी 10 दिन में कर सकता है। तो ये तो दिन है,
और दिन के आधार पर मजदूरी नहीं दी जाती है, जैसी क्षमता रहती है उसी के आधार पर मजदूरी दी जाती है। तो अगर ये दिन है तो क्षमता आ जाएगा इसका विपरीत, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर और 15 चला जाएगा यहाँ पर। इनका अनुपात निकाल लीजिए, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी ये 2 यूनिट काम करता है, मतलब ये 2 यूनिट इसको मजदूरी मिलेगी और ये 3 यूनिट इसको मजदूरी मिलेगी, क्योंकि एक दिन में ये 2 यूनिट काम करता है तो 2 यूनिट मजदूरी पाएगा, क्योंकि क्षमता यही तो है ना। जब यही क्षमता है तो इसी क्षमता के आधार पर हम मजदूरी देंगे। और भी 3 यूनिट कार्य करता है तो 3 यूनिट पाएगा। अब इसी 75,000 रुपए में 75,000 रुपए को कितने हिस्सों में बांटेंगे? इसे 2 यूनिट चाहिए यानी 2 हिस्सा चाहिए, इसे 3 यूनिट यानी 3 हिस्सा चाहिए। दोनों जोड़ लेते हैं, 3 2 5 हिस्से में बांट दो। अब हमने 75,000 में 5 से भाग दे दिया तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आई, 1 यूनिट की वैल्यू आई। अब हमको ए का हिस्सा बताना है तो ए के लिए यूनिट देखिए कितना है, 2 है, तो 2 से गुणा कर दीजिए ताकि ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट में 2 से गुणा कर दोगे 2 यूनिट का मान आ जाएगा। और 2 यूनिट किसे चाहिए? ए को चाहिए। अब 5 से इसको हम 15 बार में डिवाइड कर सकते हैं यानी 15,000, और यहाँ पर गुणे 2, 15 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 30,000 रुपया हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या है? करेक्ट आंसर है। आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपका 3 लोग होंगे और उन तीनों लोगों में मजदूरी कैसे बटेगी आइए उसको समझते हैं, और उसको भी लगाने का मैं आपको सबसे आसान तरीका ही बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और इसमें कहा है ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 12, 24 और 36 दिन में पूरा करते हैं। वे मिल करके 3,850 रुपए में कोई कार्य पूरा करते हैं, तो बी और सी के हिस्से की राशियों का अंतर क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों बी और सी के हिस्से की राशि का अंतर पूछा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा एक स्टेप आपको और समझना है। ए कितने दिन में कर सकता है? 12, है ना, और बी 24 दिन में, और सी 36 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों ये तो दिन है, हमको मजदूरी ज्ञात करना है, तो भैया मजदूरी जो मिलती है वो दिन के हिसाब से नहीं, क्षमता के हिसाब से मिलती है। तो मैं इनको काट करके छोटा कर दूं ताकि इनकी क्षमता निकालने में हमको आसानी हो। अगर नहीं काट कर छोटा करेंगे तो हमको क्षमता निकालने में कठिनाई होगी, और हमको कठिनाई क्यों अपनाएं हम, जब हमको आसान करने का तरीका मालूम है। इस दिन का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए, तो हमको क्षमता से निकालना पड़ेगा। तो इनको काटकर पहले छोटा करते हैं। 12 इकन्नम 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। अब मैंने कहा ना कि क्षमता विपरीत होता है। अब ये बताओ ए का विपरीत कौन है? यानी ए का अगर एक दिन है तो इसके विपरीत में ये दोनों है ना, तो ये दोनों है तो दोनों का गुणा कर लो, 2 तिया 6, है ना। अब बी के विपरीत में कौन है? बी का अगर ये दिन है तो बताइए इस 2 का विपरीत, अगर ये दिन का विपरीत कर देंगे तभी तो क्षमता आएगी। तो 2 के विपरीत में है 1 और 3, तो इन 1 और 3 का गुणा कर देंगे। 3 के विपरीत में ये दोनों रहेंगे, 2 एकन्नम 2। ये हो गया तुम्हारा क्षमता का अनुपात। और जब इसकी क्षमता ज्यादा है, इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता और ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा क्षमता इसी की है तो इसी को सबसे ज्यादा मजदूरी मिलेगी, इसको कम मिलेगी, इसको सबसे कम मिलेगी। तो देख लीजिए कुल कितना है तुम्हारा। रुपया में 3,850 है, रुपया में 3,850 है। और अब इसी में से इनके हिस्से से भाग दे दीजिए, क्योंकि इसको 6 हिस्सा चाहिए यानी 6 यूनिट, इसको 3 हिस्सा, इसको 2 हिस्सा, 6 3 9 2 11, 11 हिस्से से भाग दे दिए, यानी 11 से भाग दे दीजिए तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो, बी और सी के हिस्से की राशियों का अंतर। तो देखो ये बी है ये सी है, इनके हिस्से के बीच जो राशि का अंतर रहेगा वो कितना? 3 और 2, अंतर कितना रहेगा? 1। तो 1 से गुणा करना है, चाहे आप गुणा करो या ना करो, यहाँ पर आप 11 से भाग दोगे 1 यूनिट की ही वैल्यू आएगी, है ना। तो आप अब यहाँ पर गुणा कर भाग कर दीजिए। 11
तिया 33, 5 बचा, 11 पच्चे 55 और ये 0 बच गया। 350 का 1 से गुणा करेंगे 350 ही रहेगा। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ये सारे तरीके आपका सबसे आसान तरीके हैं। आज के डेट में इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। आप YouTube पर जा कर के देख लीजिए, इन्हीं सवालों को लगाने के लिए वो कितने बड़े बड़े सॉल्यूशन लेते हैं, कितना बड़ा बड़ा सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये सब परोसता हूँ। तो आप लोग इसे इतनी मेहनत होती है तो इसके लिए तो एक लाइक कर ही सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से लगाएंगे और वो क्वेश्चन तुम्हारा इस क्वेश्चन से अलग है, यानी वो टाइप आपका अलग होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है और इसमें कहा है ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर आपका मजदूरी नहीं है, है ना। अब यहाँ पर हमको कार्य कराना है, तो ए अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? तो 24 दिन में कर लेगा। बी अगर अकेले ही करेगा तो कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। और सी अगर अकेले ही करता है तो वह कार्य को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये आपका दिन दिया गया है, ये क्या है? दिन दिया गया है। अगर मैं दिन का एलसीएम निकाल लूं, अगर मैं दिन का एलसीएम निकाल लूं तो आ जाएगा कार्य, और जब कार्य आ जाएगा तो उसी कार्य को करना है, उसी कार्य को तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 24, 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा? तो इनका दोस्तों एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा आपका 120। आप लोग ना हो तो निकाल लीजिएगा, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो, है ना। तो इनका एलसीएम आएगा 120 और 24 से, देखिए ये तो दिन था और ये आ गया एलसीएम और यही है कार्य। दिन से इस कार्य में भाग दे दीजिए, वही आ जाएगा क्षमता। और जब भी कार्य होता है तो क्षमता से ही होता है ना। कोई इंसान कार्य नहीं करता है, ना तो समय कार्य करता है। जब भी कार्य होता है क्षमता से होता है। हमारे अंदर क्षमता ना रहे, हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। क्षमता रहेगी तो बहुत सारा कार्य कर ले जाएंगे, है ना। तो क्षमता से कार्य होता है। तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में ये डिवाइड हो जाएगा? 10 का आधा 5, 5 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। और 15 अट्ठे 120 हो जाएगा और ये 12 से 1 10 बार में कट जाएगा। अर्थात ए की क्षमता है 5 काम 1 दिन में करने की, बी की क्षमता है 8 काम 1 दिन में करने की, सी की क्षमता है 10 काम 1 दिन में करने की। अब देखिए यहाँ पर कहा है बी और सी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। बी 8 काम करता है, सी 10 काम करता है। इन दोनों ने कार्य आरंभ किया था और कितने दिन किया था? 3 दिन किया था। दोनों मिलकर करेंगे तो 10 8 18 काम होगा और 3 दिन करेंगे भाई, एक दिन में कितना हो जाएगा? 10 8 18, एक दिन में 18 होगा तो 18 3 54 काम होगा। 54 यही घटा दीजिए, है ना। 54 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और 11 से 5 गया 6, 66 दिन होगा। कितना होगा? 66। अब यही कार्य बचा है, देखिए 3 दिन में ही आपका 54 काम हो गया और अब हम 54 काम घटा लिए तो बचा कितना? 66 कार्य बचा। और यही जो कार्य बचा है इसी कार्य को अब करवाएंगे किससे? ए अकेले शेष कार्य को, यानी जो 66 कार्य बचा है शेष कार्य है, इसी को ए अगर करे तो कितने दिन में करेगा भैया? ए की क्षमता है 5 काम करने की, 5 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 5 इकन्नम 5 हो जाएगा, 1 बचेगा 16, 5 3 15, 1 बच गया किससे? 5 से। 13 सही 1/5, यही इसका करेक्ट आंसर है और इससे आसान तरीका आप नहीं पाओगे, है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें आप अपने अभ्यास से और भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे तो समझाना है तो समझाने में तो थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बहुत ध्यान दे करके इसको समझना भी होगा। यहाँ पर कहा है ए और बी मिल करके
ए और बी मिलकर एक कार्य 30 दिन में कर सकते हैं। भैया ए और बी मिल करके कार्य कितने दिन में? 30 दिन में कर सकते हैं। ये तो दिन दे दिया गया कि ए और बी दोनों मिल करके कार्य कितने दिन में कर देंगे? 30 दिन में। ठीक है ना। उन्होंने 20 दिन कार्य किया। देखो 30 दिन में तो कर सकते थे ना, लेकिन 20 दिन कार्य किए, 20 दिन ही कार्य किए। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब देखो, है ना, बी काम छोड़ दिया, 20 दिन काम हो गया तो उसके बाद देखो 30 दिन में समाप्त कर सकते थे। 30 दिन किए होते तब तो समाप्त हो जाता, लेकिन 20 दिन किया, दोनों लोग 20 दिन किए और उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए अकेले 20 दिन में कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझ जाओगे तो मुझबानी लग जाएगा। मुझको दिख रहा है ना, मुझको दिख रहा है कि इसका उत्तर क्या आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। अब सोचोगे आप कि कैसे जान गए आप, है ना। तो देखिए, ये मैंने ऐसे जान लिया कि जब 20 दिन किए तो इसका मतलब 2/3 किए, 1/3 बचा था, 1/3 कार्य 20 दिन में करता है, यानी 20 तियां 60 काम, है ना। 20 तियां 60, यानी ए कितने दिन में करेगा? 60 दिन में कर सकता है टोटल कार्य। और इनका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 60, 30 से भाग कर दिया तो ये हो जाएगा 2, और 60 से भाग कर दिया तो ये हो जाएगा 1। ये कार्य है, ये क्षमता है। अगर ए से हम कहें अकेले तुम काम करो टोटल काम, तो टोटल काम 60 है, ये एक दिन में एक काम करता है, तो 60 काम 60 दिन में समाप्त होगा, तो 60 उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये मैं समझाना चाहता हूँ कि ये 60 कैसे आया, है ना। तो देखिए दोस्तों, 30 दिन में टोटल कर सकते थे, 20 दिन किए, 20 दिन जब किए हैं तो वह 20/30 कर दो, है ना। 20/30 कर दो, इसका मतलब 2/3 काम किए, तो बचा कितना? बचा कितना? इनका अंतर ले लिया, इनका अंतर ले लिया, कितना हुआ? 1 और बटा 3, 1/3 काम अगर वह 20 दिन में करता है तो 20 तियां 60, यानी टोटल कार्य ए कितने दिन में करेगा? 60 कार्य करेगा, है ना दोस्तों। तो ए अगर 60 दिन में करता है तो इनका एलसीएम लिया, 60 आया, 30 दूना 60 और 60 एकन्नम 60। अब ए अकेले एक कार्य करे, यही कार्य 60 कार्य ए अकेले करे तो ए एक दिन में एक काम करता है, तो 60 दिन में 60 कार्य करेगा, तो यही आपका उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए साथियों, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसके पहले जो मैंने कार्य समय का वीडियो अपलोड किया है उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और बेसिक क्लास तो माँ के दूध के समान होता है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ये मैं नारा हमेशा लगाता रहता हूँ, ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखें, ज़रूर सीखें, वही तुम लोगों को आगे ले जाएगा। ये सब सवाल अगर मैं लगा पा रहा हूँ तो मुझे बेसिक नॉलेज है, इस वजह से आपको भी रहेगा तो आप भी लगा ले जाओगे। चलते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। कहा है P एक कार्य को 15 दिन में और Q 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु Q कार्य को पूरा होने से 2 दिन पूर्व छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगे? अब यही कहा है। तो देखिए दोस्तों, P अकेले करेगा तो 15 दिन में, है ना। P अकेले करेगा 15 दिन में। अगर Q अकेले करेगा तो वही कार्य कितने दिन में होगा? 24 दिन में। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया है, तो भैया इनका एलसीएम ले लो ताकि कार्य आ जाए। ये तुम्हारा क्या था? दिन था। एलसीएम ले लेते हैं, इनका कितना आ जाएगा तुम्हारा? देखिए इनका एलसीएम 120 होगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और यहाँ 15 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 15 अट्ठे 120 और 24 पंजे 120, यही ना होगा? यही होगा। तो ये जो आया आपका, ये क्या आया? क्षमता आया, और इसी क्षमता से कार्य किया जाता है। ये क्या है? कार्य है। इतना कार्य है। P एक दिन में 8 काम कर सकता है, Q एक दिन में 5 कार्य कर सकता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपका दिया है, परंतु Q कार्य को पूरा होने से 2 दिन पूर्व छोड़कर चला गया, यानी जब कार्य पूरा होना था ना, उससे 2 दिन पहले ही वो कार्य छोड़कर चला गया। अब देखिए, जब वो 2 दिन पहले ही कार्य छोड़कर चला गया Q, तो Q एक दिन में 5 कार्य करता है ना, यानी 2
दिन में कितना कार्य करता, 5 दूना 10 कार्य करता, यानी अपने हिस्से का 10 कार्य वो छोड़कर चला गया है। मैं क्या करता हूँ, ये आपका 10 कार्य जो छोड़कर चला गया है ना, वही 10 कार्य इसमें जोड़ देता हूँ, वही जोड़ देता हूँ और यही कार्य जोड़ करके इससे कार्य करवा देता हूँ। बात तो सेम पड़ेगी ना। अरे छोड़कर जाए तब भी वही बात है। अगर छोड़कर जा रहा है तो मैंने क्या किया, यही कार्य इसमें जोड़ दिया और इससे कार्य करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 120 और 10 जोड़ दिया, 130 कार्य है और इसी 130 कार्य को ये P और ये Q दोनों करें तो कितना दिन लग जाएगा। ये तुम्हारा 8 और 5 13, 13 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इससे बेहतर नहीं हो सकता। अगर आप इससे बेहतर ढूंढ पाओ तो ढूंढ लेना दोस्तों, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर, लेकिन अगला सवाल तो नहीं है ना, अगला सवाल नहीं है। अब यहीं पर हमको अपना सेशन समाप्त करना होगा। तो कैसा रहा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।